सुनो बहन जी, हाँ। आपके घर में पानी आ हाँ, रहा है? तो मेरे घर में क्यों नहीं आ रहा है? ये क्या, लाइट भी चली गई? बाकी सबके घर में तो है। अरे फोन भी बंद है। मैं जाके कंप्लेंट करके आता हूँ। कितने ऑफिस में जाके कंप्लेंट देंगे? सर, आप कौन है जी? मैं कॉर्पोरेशन से आया हूं सर। क्या बात है? आपका घर कॉर्पोरेशन के रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ बना आप है। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये देखिए, आप लोगों ने 8 इंच जमीन पे कब्जा किया हुआ है। हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, कमिश्नर के ऑर्डर्स हैं। लेकिन 10 सालों से ऐसा ही है। इतने सालों में तो कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक आज कैसे हो जाएगा? देखिए, हमें ऑर्डर आया है, हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी। अरे साहब, देखिए, ऐसा मुझसे आप करो बहस मत साहब। कीजिए। जो ये ऑर्डर क्या मिला है वो कर मुझे रहे करना हैं होगा। आप? ठीक, क्या रहे हो? शुरू हो जाओ। नहीं। अरे अरे अरे, ये क्या करे हमारा घर? अरे क्या कर रहे हैं आप? चलो। अरे हमारा घर। देखिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये मेरे खून पसीने की बनाई हुई कमाई का है। सब सत्यानाश हो गया। अरे भगवान, ये क्या हो गया? आराम से आइए आइए। ये एम्बुलेंस में क्यों है? आराम से। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? तेरे सिर पे पट्टी क्यों है? आप फिक्र मत करिए माँ जी, QTV में छोटा सा झगड़ा हुआ था, चोट मामूली है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये सब क्या है? हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले लाइट चली गई, फिर पानी चला गया, फोन कट करवा दिया और उन पापियों ने घर ही बर्बाद कर दिया। तुम्हारे एक दिन के मुख्यमंत्री बनने की वजह से हमारा ये हाल कर दिया उन्होंने। माँ, तुम पापा, माँ को अंदर लेकर जाइए। चलो अंदर चलो। मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। मेरे चैनल को तोड़कर मुझ पर हाथ उठाया, ये सब उस चौधरी का काम है। उसके आदमियों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। बलराम, हाँ, तू जल्दी से एक वकील को लेकर आ। तुम रुको, क्या करने जा रहे हो? केस डालोगे क्या? आइडिया अच्छा है। अब तक के पेंडिंग केस 3 करोड़ है। तुमने ही टीवी पर कहा था तुम्हारा केस पूरा होने में 25 साल लगेंगे। इस बीच वो लॉयर 2 बार मार खाएगा। क्यों भाई? स्वतंत्रता मिलने से लेकर अभी तक कितने सारे नेताओं के ऊपर कितने सारे केस हैं। आज तक एक भी नेता को सजा हुई है कभी? वो केस पूरा होने तक आराम की जिंदगी जीता है और वो फाइल दिमाग खाते रहते हैं। तो फिर उन्हें ऐसे ही जाने दो क्या? नहीं, मैं मीडिया का आदमी हूं। मैं टीवी चैनल्स को, मैगजीन वालों को बुलाकर उस सीएम चौधरी को चीर कर रख दूंगा। क्यों टीवी को तबाह कर दिया, देख लिया ना? लेकिन मैंने क्या गुनाह किया है सर? हमारे देश में अच्छा काम करना गुनाह है। मैंने इंटरव्यू लिया था, वो गलत है। वो मेरी ड्यूटी है सर। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन का मुख्यमंत्री बनूंगा। उस कुर्सी पर बैठकर जो करना चाहिए, जो मेरा फर्ज है, मैंने वही किया। और अपना वो काम करके मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया हूं। मैं बस एक साधारण इंसान हूं। अब मेरे साथ ये सलूक क्यों कर रहे हैं वो लोग? तुम मामूली आदमी हो, ये किसने कहा? जिस दिन से तुम उस सीट पर बैठे हो उस दिन से नेता बन गए हो तुम। मेरी बात सुनो, राजनीति एक भूत है, वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। कल वो जीतेगा तो वो तुम्हें पुलिस से मार खिलवाएगा, हर जगह गुंडों से पिटवाएगा। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो अब मुझे क्या करना होगा सर? एक ही रास्ता है, अपने परिवार को लेकर ये राज्य छोड़कर भाग जाओ, या तो राजनीति में उतर जाओ। नहीं, मुझे राजनीति में नहीं उतरना। मुझे राजनीति में नहीं उतरना सर। बस यहीं पर नेता जीत जाते हैं, क्योंकि जनता को तो बस गूंगे की जिंदगी चाहिए। इसीलिए नेताओं का डर खत्म हो चुका है। अरे यही इस देश के लिए श्राप है। एक बात बोलता हूं, हमेशा याद रखना, जब तक आप नहीं बदलेंगे ये देश कभी नहीं बदलेगा। हे ऑटो, इधर आ। नहीं, मेरा फोटो मत निकालो। नहीं, मेरे ऊपर के ऑफिसर को पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें पता चल गया तो मेरी नौकरी गई। जब तक ये नहीं आते मुझे मेरे पोस्ट पे रहने दो भाई। हटो ना, मुझे देखने दो। सर, आप यहाँ... मेरा मन नहीं माना, इसीलिए चलाया। क्या सोचा है तुमने? अरे रुको जरा, मुंह तो धोने दो। अरे हटो 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 हटो। अरे टॉयलेट तो जाने दो।
ए हाथ निकाल, हट। अरे हाथ निकाल ना। ए कमर पर हाथ नहीं, कमर पे हाथ नहीं देना। चलो हटो हटो। हटो, रुको। नमस्ते, मैं विपक्षी पार्टी का नेता वराहल राव। आप मुझे जानते ही होंगे। मुझे पता था आप सुबह सुबह बाथरूम आओगे, इसीलिए मैं यहीं पर आपका इंतजार कर रहा था। सुनो, हमारी पार्टी में 40 एमएलए हैं। जहां कहोगे वहीं साइन कर देंगे। आप बस हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। सीएम मैं बनूंगा या आप, ये हम बाद में तय कर लेंगे। अरे सुनो ना, रोकड़ा लेकर आया हूँ, वैन में है। 100C मतलब 100 करोड़ रुपए। अरे छी, क्या आदमी हो यार तुम। टॉयलेट जाते समय क्या दम लगा रहे हो। ए चलो तुम चलो। रुको, हार निकालने दो। हाँ जाओ। अरे यार ये फॉरेन नहीं यूरिन जा रहे हैं, क्यों पीछे पड़े हो उनके। नमस्ते पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी? अरे ये क्या पूरा नाम ही बदल दिया। ये बुके दो मुझे। हाँ। मैं जातीय पार्टी से आ रहा हूँ, आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। अगले मुख्यमंत्री आप ही होंगे। दिल्ली से आपके विकास के लिए 500C आए हैं। फोन पे आप हमारे साथ हैं, हमारे लीडर से बोलिए। क्या कहा? 500C? पुरुषोत्तम, इनकम टैक्स वाला का नंबर दो। नहीं जी, पुरुषोत्तम जी से कह के हमारा मैटर कंफर्म करवा दीजिए, आपको 2C देंगे। अबे जा बे चिरकुट। तिरुपति स्वामी जिंदाबाद! तिरुपति स्वामी जिंदाबाद! तिरुपति स्वामी जिंदाबाद! तिरुपति स्वामी जिंदाबाद। देखो, मैं मित्र प्रकाश का नेता तिरुपति स्वामी हूँ। आपको राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं। आपका समर्थन हमारे साथ रहेगा, इतना ही काफी है। हम आपको अपना नेता मानते हैं। एक दिन का सीएम मान के हम आपके आशीर्वाद से सरकार चलाएंगे। पुरुषोत्तम, ये नाम लेके कौन पुकार रहा है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तेरे ससुर जी। आओ बेटी। हटो भाई। नमस्ते। अरे हटना। बेटा, टीवी में बता रहे थे कि आपको किसी ने मारा, और ये सुनते ही चंद्रमुखी बहुत घबरा गई। मुझसे इसका दुख देखा नहीं गया, इसीलिए आपसे मिलाने ले आया हूँ। कैसे हो तुम? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ चंद्रमुखी। बेटा, मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। फैमिली मैटर है यार, इन्हें परेशान मत करो। टीवी में हर कोई तुम्हारा नाम ले रहा था तो मैं बहुत परेशान हो गया। कहीं ये लोग मिलकर तुम्हें राजनीति में ना उतार दे, इसी बात का मुझे डर है। राजनीति में नहीं उतरना बेटा। एक बार राजनीति में पैर रख दोगे तो मरने तक वापस नहीं आ पाओगे, और शांति से तुम जी भी नहीं पाओगे। ये मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा, एक पिता की हैसियत से कह रहा हूं। कोई भी निर्णय लेने से पहले तुम एक बार अपनी चंद्रमुखी के बारे में जरूर सोच लेना बेटा। पुरुषोत्तम, ये लड़की तो देवी की तरह है। मेरी बात मानो, इस लड़की से शादी कर लो। राजनीति छोड़ के हम लोग कहीं दूर चले जाते हैं। ए बलराम, हटो नहीं ना। होगा, सब मेरे कंट्रोल में है। अबे जा बे चिरकुट। अबे जा बे चिरकुट। तुम्हारे लिए बाहर कितने लोग वेट कर रहे हैं, तुम्हें पता है? सिर्फ तुम्हारी हाँ सुनने के लिए करोड़ों रुपए वैन में रखे हैं। तुम्हें खरीदने के लिए ऑपोजिशन पार्टी एक तरफ है अरे मेरा बात ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। और इंडिपेंडेंस एक तरफ। तुम्हें मारा है ये सुनकर युवा संघ के लोग तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं। जो भी चैनल ऑन करो, सिर्फ पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम ही सुनाई दे रहा है। तुम्हारा नाम हर तरफ है। पूरे देश की जनता तुम्हारे साथ हो गई है पुरुषोत्तम। सिर्फ इंडियन चैनल्स पर ही नहीं, बाहर के चैनल्स पर भी सिर्फ तुम्हारी ही न्यूज दिखाई जा रही है। बताओ ना, तुमने क्या डिसाइड किया है? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, और आप भी प्लीज प्लीज रुक जाइए। मैं सबके सामने हाथ जोड़ रहा हूं। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। देखिए, मैं एक आम आदमी हूं। इस जुल्म से, ये मार खाकर मैं बिल्कुल तंग आ गया हूं। दया करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। साइड हटिए प्लीज। पुरुषोत्तम इधर आओ। हेलो, इधर आओ। हेलो, हाँ बताता हूँ, ये देखो जनता को। पुरुषोत्तम, ये पैसा देकर बुलाई गई जनता नहीं है। खाना पीना देकर लॉरी में बैठा करके यहाँ तक लाई गई जनता नहीं है। अभिमान से आई हुई जनता है। एक एक का चेहरा पढ़कर देखो। एक अच्छा नेता मिला क्या? क्या अब तक कोई अच्छी सरकार आई क्या? एक अच्छे भविष्य के इंतजार में ये अपनी जिंदगी काट रहे हैं। अगर इनसे क्या बनना है पूछो तो कोई डॉक्टर, तो कोई इंजीनियर, कोई वकील बनना चाहता है, लेकिन एक भी कोई नेता बनना चाहता है क्या? पूछो इनसे। सब यही कहेंगे कि राजनीति एक कीचड़ है। अगर ये पता है तो साफ क्यों नहीं करते? खैर वो छोड़ो। राष्ट्र को गलत नेताओं के हाथ में देकर खुद कीचड़ में जी रहे हैं ये लोग।
तुम्हारे जैसा नौजवान क्या सोचता है? बस पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिल जाए, किसी सुंदर लड़की से शादी हो जाए और परिवार बस जाए। पूरी जिंदगी पसीना बहाते रहते हैं और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके शहर के बाहर एक जमीन खरीद कर उसमें घर बनवाते हैं, उसे अच्छे से सजा धजा कर उसमें आराम से बैठकर बस उनका एक ही काम होता है, दुनिया भर का अखबार पढ़ते हैं, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे कह के मर जाते हैं बस। अगर आज महात्मा गांधी के लिए उनका परिवार, उनके बच्चे इंपॉर्टेंट होते ना, तो इस देश को आजादी नहीं मिलती। थॉमस अल्वा एडिसन ने ऐसा सोचा होता तो बिजली मिलती क्या? ग्राहम बेल ने ऐसा सोचा होता तो आज कोई भी टेलीफोन या मोबाइल पे बात कर पाता क्या? अरे रेशम के कीड़े भी मरने से पहले ऐसा रेशम देकर के मरते हैं जो कम से कम 100 सालों तक चलता है। अरे हम तो इंसान हैं। उसे देख रहे हो? हाँ, उसका और तुम्हारा संबंध क्या है? तुम्हें देखने के लिए वो सुबह 5 बजे से यहां बैठा हुआ है। भाई, यहां क्यों आए हो आप? हमारा देश भी मेरी तरह लंगड़ा हो गया है सर। हमारे नेता बनकर इसे बचा लीजिए। चलो बेटी, चलो।